गुरु मेरे गुरु, तेरे चरणों में शीस धरूं, करूं पूजा करूं, तेरे चरणों की पूजा करूं। कुछ ऐसी लगन तेरे सिमरन में है, तेरी भक्ति में है वो नशा। सारी दुनिया को मैं कर दूंगा जुदा, तेरे चरणों में दे जगह, तेरे चरणों में दे जगह, तेरे चरणों में दे जगह, दे जगह। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रमित कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, हर बात ऐसी समझ में आती चली जाए कि कोई भी काल का दूत अब मेरे भाइयों को भ्रमित ना कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ से, यही अरदास करता हूं परमपिता परमात्मा से, क्योंकि मेरे भाइयों यही वो समय है जब आपने सत्य और असत्य का निर्णय करना है। यही वो समय है जिसके बारे में सब संतों ने पहले से ही संदेशा दे रखा था कि एक ऐसा समय आएगा जब सारे विश्व में सतनाम का डंका बजेगा, जब सारे विश्व में एक परमात्मा की बात चलेगी, सारे विश्व में एक सत्य की बात चलेगी। अब वो समय आ गया है मेरे भाइयों, क्योंकि इसी समय के लिए परमात्मा ने इतने पंथों को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया। भले वो पूर्ण पंथ नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना तो विवेक दे ही दिया गया था उन पंथों में भी कि नितिन दास की बात को समझ पाए। इसलिए पूरे विश्व में पहले से ही सारे पंथों को फैला दिया गया। जितने भी ये आश्रम, बड़े बड़े आश्रम पूरे वर्ल्ड में फैले हैं, और जितने भी ये 52 अक्षरी नाम जप रहे हैं, अब ये सब नी अक्षर नाम को जानेंगे, और पूरे विश्व में नी अक्षर नाम पर ही चर्चाएं होंगी, और सबके सब विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। और उसके बाद पूरे संसार में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। क्या होगा? पूरे संसार में एक नाम चलेगा, एक पंथ चलेगा,
केवल और केवल परम पिता परमात्मा सतगुरु मालिक अकाल पुरख का ये पंथ चलेगा। और इसी पंथ में सारे विवेकी हंस शामिल हो जाएंगे और सारे संसार से इन 52 अक्षरों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ये जितने भी धर्म के नाम पे झगड़े होते आए हैं, ये जात पात के नाम पे झगड़े होते आए हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका बीज 52 अक्षर है। क्योंकि अगर ये 52 अक्षर है तभी हम किसी धर्म का नाम, जात का नाम, पात का नाम लिख सकते हैं, यहां तक कि अपना या अपने भगवानों का नाम लिख सकते हैं। अगर ये 52 अक्षर को हम समझ जाएं और इन 52 अक्षरों से ऊपर उठ जाएं, तो मेरे भाई कोई छोटी जात नहीं, कोई बड़ा धर्म नहीं, कोई छोटा भगवान नहीं, कोई बड़ा अल्लाह खुदा वाहे गुरु नहीं, सब बराबर हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। अब केवल वस्तु बचेगी, वस्तु के नाम नहीं। अब जब वस्तु की बात आएगी तो सब उस वस्तु को खोजेंगे, क्योंकि हम इसीलिए वस्तु को नहीं खोज रहे क्योंकि हमने वस्तु के नाम को पकड़ लिया है। पानी को तब खोजेंगे जब पानी पानी जपना छूट जाएगा। इन अधूरे गुरुओं ने हमें पानी पानी जपवा दिया है, इसीलिए हम उस वस्तु की खोज नहीं कर रहे और दिन रात पानी 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 जप के प्यासे ही मरते जा रहे हैं। लेकिन ये अंधश्रद्धा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दादा मर गए, परदादा मर गए, लकड़ दादा मर गए इसी पानी पानी को जप के, लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझी और हम आस लगा के बैठे हैं कि हमारी बुझ जाएगी। अरे मेरे भाई, कभी नहीं बुझने वाली, क्योंकि साहिब ने बोला धन धन कहे जो धनिया होए तो निर्धनिया रहे ना कोई। धन धन कहने से अगर हर आदमी धनी हो जाए तो निर्धन नाम की चीज ही खत्म हो जाए इस दुनिया से, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। धन धन करने से धन नहीं आता, पानी पानी जपने से पानी नहीं आता, और मालिक मालिक, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर करने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा को समझना पड़ता है कि परमात्मा है क्या, पाना कैसे है, कहां मिलेगा, ये सब जानना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है जो हम उसे ढूंढने के लिए जंगलों में निकल जाएं। अरे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जिस घट परगट होए, वो हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन हमें उसका स्वरूप नहीं पता, इसलिए हम उसको ढूंढ ही नहीं पाते। और जितने भी गुरु मिलते हैं इनको खुद नहीं पता होता कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो ये खुद तो भ्रमित होते ही हैं, हमें भी कर देते हैं। इसीलिए बार बार कबीर साहब ने यही समझाया कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, अरे तब लग गुरु करो 10 पांचा। हम यहाँ पे शब्द की प्राप्ति के लिए आए हैं, ना कि गुरु बनाने के लिए, कि जिसने अगर कोई गुरु बना लिया तो वो सोचता है मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। कई पंथों में तो किसी को पता लगता है कि किसी भगत ने गुरु चेंज कर लिया तो बड़ी हैरानी से देखते हैं, कहते कमाल है, गुरु भी कोई बदलने वाली चीज होती है। अरे गुरु तो पति होता है, शादी कर ली, पति मिल गया, बात खत्म, अब तो अगले जन्म में देखेंगे। अगर गुरु बदलना भी पड़ा तो एक जन्म में एक ही गुरु किया जाता है। ऐसी सोच वाले भी लोग बैठे हैं, क्या होगा इनका? अरे भाई, पहला ही गुरु तुम्हें अधूरा मिल गया तो क्या करोगे? अधूरा गुरु अधूरा ही ज्ञान देगा, अंत समय में दुर्गति हो जाएगी। तो क्या करना है? शब्द की परख करनी है
और शब्द के ही पारखी बन जाना है। गुरु तो बाद की बात है, पहले शब्द का निबेड़ा करो कि शब्द है क्या। जब शब्द का निबेड़ा हो जाए तो उसी गुरु की शरण में चले जाओ जो तुम्हें शब्द पे दृढ़ कर रहा है। कौन से शब्द पे? ये दुनियावी शब्दों पे नहीं कि हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के शब्द पकड़ा दिए, या इन तत्वों की आवाजें पकड़ा दी, या ये ब्रह्मनाद पकड़ा दी, टिनिटस। ये शब्द नहीं है। वो शब्द तो जब आपको भेद पता लगेगा और आप वहां चलना शुरू करोगे, धीरे 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 सूरत अपने मूल स्थान तक पहुंचेगी, तब जाके ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। वो अपने आप से ही बिछड़ी हुई है और अपने आप में ही समा जाएगी, क्योंकि शब्द और कोई नहीं, उसी का मूल स्वरूप है, निज स्वरूप है। इसीलिए साहिब ने बोला कि जो मेरा निज स्वरूप जानता है वो अपना स्वरूप भी जान लेगा, क्योंकि हमारा और तुम्हारा स्वरूप अलग नहीं है, एक ही स्वरूप है। और कबीर साहब का और परमात्मा का भी एक ही स्वरूप है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो मालिक का स्वरूप है वो कबीर साहब का नाम है, क्योंकि नाम ही स्वरूप है। लेकिन कई लोग ये गले से निकलने वाली आ आवाज को ही पकड़ लेते हैं, जो आ चल रही है, इसी को सत्य स्वरूप मान लेते हैं। अरे भाई, ये आवाज पैदा होती है और ये आवाज रुक भी जाती है। देखो तुम्हारे गले से निकली जब तुमने इच्छा की, और जैसे ही तुमने इच्छा खत्म करी इसको रोक दिया। बोल के देखो, आ, इच्छा करी तो शुरू कर दी, इच्छा खत्म करी तो इसको भी खत्म कर दिया। ये भी सार शब्द नहीं है। यही आवाज 52 अक्षरों में मिली हुई है। हर अक्षर के अंदर इस आवाज को आप भली भांति सुन सकते हो। लेकिन परमात्मा का जो अक्षर है, परमात्मा का जो असली शब्द है, वो 52 अक्षरों में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये आवाज आपको हर 52 अक्षर में मिल जाएगी। अब इसको समझना है कि क्या यही परमात्मा की आवाज है। जबकि साहिब कहते हैं 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, सब कुछ इन्हीं माही में ये आ की आवाज भी आ जाती है। आ की आवाज भी 52 अक्षरों में ही है। किसी भी अक्षर को देख लो आप, उसमें आ की आवाज छुपी हुई है। लेकिन जो परमात्मा का शब्द है वो इनमें नहीं। वो परमात्मा का शब्द इन 52 अक्षरों में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 52 अक्षर तो कान का विषय है। इसको सुनना कान का विषय है। और इसमें से जो आ की आवाज है उसको कौन सुन रहा है? अरे उसको भी कान ही सुन रहे हैं। फिर तो सार शब्द तुम्हारे कान ने सुन लिया। जबकि वाणी कहती है अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना। ये आवाज जो आ की है ये तो इंद्रियों का विषय है। तुम्हारे मुंह से निकली, तुम्हारे कानों में चली गई। तुमने मुंह से बोली, कानों से किसी ने सुन ली। ये वो शब्द नहीं है। अगर असली शब्द चाहते हो तो ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें सैन के द्वारा उस शब्द का लखाव भी कराए और जो अनुभव ज्ञान है वो भी बताए कि उस शब्द को प्राप्त होने से पहले और शब्द को प्राप्त होने के बाद क्या अवस्था बनेगी। जो इस अवस्थाओं को क्लियर कर दे वही सतगुरु है।
ना कि मुंह से बोला आ और चेले को कान से सुनवा दिया और हो गया नाम दीक्षा, मिल गया सार शब्द का भेद। ये सब काल का जाल है मेरे भाइयों, ये सब भरम जाल है। इससे बाहर निकलो और देखो मदन साहिब की वाणी क्या कहती है। तो क्या कहती है वाणी? बोध तुम्हारे हेत कछुक कहूं समझाए के, प्रथमी चुप निषेध चुप महल उन्मुनि रहे। तृष्णा ते सब लेख सुरत निरत मन अंग है, छूटे एक ही टेक नाम रूप अगणित भय। तो यहां पे साहिब कह रहे हैं बोध तुम्हारे हेत कछुक कहो समझाए कि तुम्हारे बोध के लिए तुम्हें सत्य ज्ञान समझ में आ जाए, इसलिए तुम्हें समझा के कह रहा हूं, समझ लो अच्छी तरह। प्रथम ही चुप निषेध चुप महल उन्मुनि रहे, यानी सबसे पहले अपने अंतर में मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। कोई भी अक्षर तुम्हारे अंदर से ना निकल पाए, ऐसा मौन हो जाओ। कोई विचार ना उठ पाए, कोई अक्षर ना निकल पाए, सारे अक्षरों को रोक दो। ऐसा मौन हो जाओ कि कोई भी अक्षर तुम्हारे मन में उत्पन्न ही ना हो। बिल्कुल विचार शून्य हो जाओ, कुछ भी तुम्हारे अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए, ऐसा मौन हो जाओ। अब आगे क्या कहते हैं? तृष्णा ते सब लेख सुरत निरत मन अंग है, यानी जैसे ही जीवात्मा के अंदर ये तृष्णा, ये इच्छा पैदा हुई, वैसे ही वो परमात्मा से जुदा हो गई, वो अधोमुख हो गई। सुरत निरत मन अंग है, यानी सुरत निरत और मन ये सब उसी के अंग हैं, जो एक कछुए की तरह विस्तार में आ गए। वहीं से सृष्टि रचना शुरू हो गई। छूटे एक ही टेक नाम रूप अगणित भय, यानी उस एक की टेक छूटते ही, अपने स्वरूप को भूलते ही अनंतों नाम बन गए, अनंतों रूप हो गए, और यही 184 पूरे विस्तार में आ गई। सगुण शब्द सब कीन त्रिगुण मिलके पिंड है, 184 चीन निर्गुण चीन जो शब्द है। यानी कि सगुण शब्द क्या है? यही अकार है, यही कह अकार है। जो आ की आवाज कहने में आती है, ये वही अकार है। और इसी को कबीर साहब ने ब्रह्म बोला है। यही वो ब्रह्म है जो 184 को पैदा कर देता है, जो 52 अक्षरों को पैदा कर देता है और नाश भी कर देता है। यही काल है, यही अकार काल है। इसी को गीता में बोला गया कि मैं ही अकार हूं और मैं ही काल हूं। तो यहां बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया गया कि 184 चीन निर्गुण चीन जो शब्द है, कि इस सृष्टि रचना को चीनो, ये 184 कैसे पैदा हो रही है? कौन सा अक्षर है जो 184 के अंदर आ की आवाज को पैदा कर रहा है? कौन है वो? उसको पहचानो। इस आ को मत पहचानो कि आ को पकड़ के बैठ गए कि आ ही परमात्मा है, आकार को ही पकड़ के बैठ गए कि आकार ही परमात्मा है। कोई झंडे पे आकार लिखा के बैठ गया, कोई दरवाजों पे आ लिख के बैठ गया, कोई कारों पे आ लगा के घूम रहा है। ये आ ही काल है,
यही सृष्टि को पैदा करता है और यही नाश कर देता है। इस आकार को अच्छी तरह समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। ये गले से निकलने वाली आ की आवाज जो 52 अक्षरों में छुपा बैठा है, यही काल है। इसी को चीनो, तुम्हारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। यही 52 अक्षरों को पैदा कर रहा है और यही नाश कर देता है। अब उसको चीनो जो इस आ को पैदा करता है। ये आ की आवाज कौन पैदा कर रहा है? उस अखंड नाद को चीनो, क्योंकि ये आ भी खंड है। ये भी तुम्हारे बोलने से आवाज निकलती है और तुम्हारे चाहने से बंद हो जाती है। अगर ये गले से निकलने वाला आ ही परमात्मा होता, ये आ ही सार शब्द होता, तो मेरे भाई ये कभी बंद ही ना होता। तुम भले मुंह बंद कर लेते, लेकिन तुम्हारे अंदर से ये आवाज 24 घंटे होती रहती। तब तुम इसे कह सकते थे कि ये सार शब्द है। लेकिन मेरे भाई, इसको तुम ही पैदा कर रहे हो और इसी के द्वारा 52 अक्षर पैदा हो रहे हैं। इसको समझ लो अच्छी तरह। हर अक्षर के अंदर ये छुप के बैठा है और कब ये अक्षर को पैदा कर देता है, कब अक्षर का नाश कर देता है, पता भी नहीं लगता। देखो कितने अक्षर तुम रोज बोलते हो और रोज उसका नाश भी कर देते हो, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत गुप्त तरीके से ये सृष्टि की रचना करता है और सृष्टि का नाश भी कर देता है। इसको पहचान जाओ मेरे भाइयों, इसको पहचान जाओ। यही काल है, इसको पहचान जाओ। क्योंकि नितिन दास के सत्संग सुन सुन के जीव जाग चुके हैं, 52 अक्षर को समझ चुके हैं, मंत्र तंत्र जंत्र को समझ चुके हैं। अब हम मंत्रों के नाम पे किसी को नहीं लूट पाएंगे, इसलिए अब मंत्रों को गलत बता के अब सार शब्द की महिमा गा रहे हैं। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठ गए हैं यूट्यूब पे कि क्या बताऊं। लेकिन मेरे भाइयों, आपने पूरी परख करनी है। इन लोगों को फोन करके पूछना है कि आपका गुरु कौन है, आपको ज्ञान कहां से हो गया। 2018 से पहले आप इतने मंत्र देते थे, अब वो मंत्र छूट कैसे गए? किसने आपको बताया? कहां से आपको समझ में आया कि मंत्रों की साधना नहीं करनी है? आज तक तो आप लोगों को मंत्र दे दे के गुरु बनते फिरते थे, आज विदेही गुरु कैसे बन के बैठ गए? मेरे भाइयों, परख आपने ही करनी है, ऐसे ही नहीं लग जाना किसी के पीछे। क्योंकि परमात्मा अगर कोई कार्य करता है तो बहुत सोच समझ के करता है। आखिर उन्होंने नितिन दास को क्यों चुना है? सत्य का प्रचार करने के लिए। आज इसका भी भेद खोल दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये YouTube चैनलों पे फैला दिया है कि मदन साहिब को रंभदूत मिला था और मदन साहिब काल के दूत हैं। और प्रूफ क्या देते हैं? उनका नाम दिखाते हैं वाणियों में कि देखो मदन के बारे में क्या बोला है वाणियों में। मदन को मार दो, मदन को फूंक दो, मदन को छोड़ दो। ऐसे करके साबित करते हैं कि मदन साहिब के बारे में वाणियों में जिक्र है कि इसको त्याग दो, इस पंथ को छोड़ दो। इन मूर्खों को कौन समझाए कि मदन का अर्थ होता है काम, काम वासना। उस काम वासना के लिए बोला जा रहा है कि काम को जला दो, काम को त्यागो, काम को छोड़ो, ना कि मदन साहिब को बोला जा रहा है। लेकिन जो भोले जीव होते हैं वो बेचारे सोचते हैं कि हाँ भाई, ये तो कबीर वाणी में मदन को छोड़ने के लिए बोला गया है। ऐसे ये काल के दूत इन भोले जीवों को भरमा देते हैं। इनको नाम का अर्थ ही नहीं पता है कि मदन का क्या अर्थ होता है, और ये उन वाणियों को मदन साहिब पे फिट करके जीवों को भरमा देते हैं। और भोले जीव बेचारे क्या करें, भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों,
आज समय आ गया है कि इनकी व्याकरण सुधार दी जाए, थोड़ा इनको समझाया जाए कि शब्दों के अर्थ क्या होते हैं और शब्दों के मतलब क्या होते हैं। आज इनको समझाया जाएगा, आप भी समझें। मदन का अर्थ होता है काम वासना, कबीर का अर्थ होता है बड़ा या महान, सबसे बड़ा, विशाल। और कबीर नाम का जो भाव होता है वो क्या होता है? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कबीर का मतलब है आत्मदेव, जो घट घट में विराजमान है, हर घट में कबीर रम रहा है, उसी को बोला गया है कबीर। वही कबीर सब घटों में प्रकट होकर सत्य का ज्ञान देता है। बिना कबीर के कोई सत्य ज्ञान दे ही नहीं सकता। जब सत्य का बोध हो जाता है तभी सत्य ज्ञान निकलता है। असत्य का बोध होने पर सत्य ज्ञान निकल ही नहीं सकता। इसी प्रकार नितिन का क्या अर्थ है आज आपको समझा देते हैं, क्योंकि कल को नितिन नाम से भी बहुत सी वाणियां आने वाली हैं। इनका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या समझा दें आपको। तो जब आप नितिन शब्द का अर्थ देखेंगे शब्दकोश में, तब आप समझ पाएंगे कि परमात्मा ने नितिन दास को ही क्यों चुना है सत्य का प्रचार करने के लिए। तो आइए देखते हैं आखिर क्या अर्थ है नितिन नाम का। तो यहां पर भी साफ लिखा गया है, जब जीवात्मा के अंदर अहंग तरुण तृष्णा की जागृति हुई, तभी से उसकी सूरत निअक्षर सार शब्द परमात्मा से हटकर स्वरूप गत हुई। स्वरूप से हटकर सूरत अर्ध होकर इस चैतन्य आत्मा के अगणित नाम और रूप हो गए। सगुण अर्थात शर आकार। शर आकार का मतलब क्या है? वो आकार यानी वो आ की आवाज जो पैदा भी होती है और जिसका नाश भी हो जाता है। यानी जो हमारे गले से आवाज पैदा हो रही है आ की, और ये बंद भी हो जाती है, इसको शर आकार कहते हैं। तो कहते हैं कि सरगुण अर्थात शर आकार रूप एक मन के द्वारा 52 अक्षरों की उत्पत्ति हुई। यानी शर आकार रूप एक मन। अब ये शर आकार क्या हो गया? ये मन का ही रूप हो गया। यही मन है, यही ब्रह्म है। इसी से 52 अक्षर पैदा होते हैं। ब्रह्म से ही सृष्टि पैदा होती है, ब्रह्म ही सृष्टि का नाश करता है। तो ये जो आकार है, आ अक्षर, ये मन हो गया। इसी मन से 52 अक्षर पैदा हुए। तो आगे बोल भी रहे हैं कि एक मन के द्वारा 52 अक्षरों की उत्पत्ति हुई, अर्थात आ से 52 अक्षर बने। जो आ की आवाज है उसी के द्वारा होंठ कंठ जीवा तालु लगा के 52 अक्षरों का निर्माण हो गया। और ये आ अक्षर, हर अक्षर के बीच में छुपा हुआ है। यही काल है जो छुपा हुआ है, यही ब्रह्म है। और ये लोग इसी अक्षर को सार शब्द बता के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि खुद को बोध हो नहीं पाया, दूसरों को बोध कराने में लगे हैं। तो आगे क्या कहते हैं, अच्छी तरह समझिए। एक मन के द्वारा 52 अक्षरों की उत्पत्ति हुई, अर्थात आ से 52 अक्षर बने। 52 अक्षरों से 3 गुण और 5 तत्व के द्वारा शरीर की रचना हुई। अब इस शरीर की रचना करने वाला कौन हो गया? यही आ। इसी आकार को पहचान लो। यही शरीरों को पैदा करता है, यही शरीरों का नाश कर देता है। यही ब्रह्म है, यही काल है जो हर अक्षर में छुप के बैठा है। लेकिन हमारे ही पंथ के कितने ही
साधु महात्मा और कितने ही भगत इस आ को सार शब्द मान के बैठे हैं जो हर अक्षर में विद्यमान है। कौन समझाए इन्हें कि ये ब्रह्म है भाई, ये मन है, ना कि ये परमात्मा है। अरे साहिब ने तो साफ बोल दिया, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ ही नहीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। वो जो अक्षर है वो इन 52 अक्षरों में नहीं है, और ये जो आ है ये 52 अक्षरों में छुपा हुआ है। ये इसी को पकड़ के बैठ गए हैं, इसी को सार शब्द बताते हैं। और साखी क्या बोलते हैं, हां कहूं तो है नहीं और ना कहा ना जाई, हां और ना के बीच में साहिब रहा समाई। और दिखा देते हैं ना ही बना के, पहले लिखते हैं ना और आ का डंडा लगा दिया ना, और फिर लगा देते हैं ही, हा में ही की मात्रा ना ही। अब ना और हा के बीच में जो डंडा है उसको कहते हैं वो है सार शब्द। इनकी बुद्धि पे ऐसे ताले लगे हुए हैं कि वो जल्दी नहीं खुलने वाले, लेकिन परमात्मा की दया होगी तो एक दिन जरूर खुलेंगे। तो ऐसे ही ये लोग भरमा भरमा के लोगों को इसी काल की साधना करवा रहे हैं, इसी ब्रह्म की पूंछ पकड़ा के बैठा दिया है सबको। अब साहिब कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। अरे तुम इस आकार के पीछे पड़े हो, झंडे पे आ लिख के बैठे हो, ये आ लिखा किसने है, ये आ बोला किसने है, ये आया कहां से, उसकी खबर नहीं है। उसकी खबर हो जाए तो ये लिखा पढ़ी का खेल ही खत्म हो जाए। अरे लिखा पढ़ी का है नहीं, और देखा देखी की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात। ये आ बोलना, आ लिखना, ये सब काल का जाल है, ये सब आंखों का, मुंह का, कान का, ये इन इंद्रियों का जाल है मेरे भाई। समझ जाओ मेरी बात को, समझ जाओ। तो यहां पर तो आगे भी साफ लिखा है कि सृष्टि रचना का रहस्य भी यही है। इस शरीर रचना को भली प्रकार जान लो। आ जो अक्षर रूप, मन रूप, निराकार रूपी शब्द है, कितना क्लियर यहां पे लिख दिया है कि आ क्या है, मन है, काल है, अक्षर रूप है, निराकार रूप है, यही आ, यही काल है। तो यहां पे साफ बोल दिया कि आ जो अक्षर रूप, मन रूप, निराकार रूपी शब्द है, इससे ही यह सृष्टि संकल्प विकल्प के माध्यम से नाना रूपों में दिखाई दे रही है। मन के माध्यम से उत्पन्न इच्छा रजोगुण रूप है, यानी जैसे ही आपने इच्छा करी और आ बोला तो वो रजोगुण में आ गया। जो आ अक्षर मन शुद्ध रूप है वह सतोगुण है। इस अवस्था को ही आदि ब्रह्म या ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया कि आ अक्षर क्या है, मन शुद्ध रूप है, यानी आ में कोई मिलावट नहीं है। आ खुद में ही एक अक्षर है और बिना मिलावट का है, यानी निर्गुण निराकार है, और यही शुद्ध मन का रूप है। इसी को ब्रह्म बोला गया है। अब आगे क्या लिखा है कि आ शब्द ही सत्य अक्षर आत्मा का चैतन्य रूप है। अब गलती यहां पे हो गई है, क्योंकि ऊपर बोल दिया कि आ अक्षर मन का शुद्ध रूप है, और नीचे बोल दिया आ शब्द अक्षर आत्मा का चैतन्य रूप है। आ को ही मन बता दिया, आ को ही आत्मा बता रहे हैं। अब गलती क्या है यहां पे कि यहां पर आ से पहले
अकह लिखना चाहिए था कि अकह आत्मा का रूप है और कह जो गले से बोला गया वो मन का रूप है। बात यहां पर आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर अकह ना लिखने के कारण लोगों को यह भ्रम हो गया कि ही आत्मा का स्वरूप है, जबकि आत्मा का स्वरूप अकह है। वो कहा नहीं जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। वो है आत्मा का स्वरूप जिसको केवल अनुभव किया जा सकता है, सूरत के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है और कोई रास्ता ही नहीं है उसको जानने का। ये कान से, मुंह से, आंखों से इसके द्वारा वो नहीं जाना जा सकता, कभी नहीं जाना जा सकता। और ये अज्ञानी जीव समझते हैं कि हमने तो सार शब्द को जान लिया, मेरे गुरु ने बोला, मेरे कान ने सुना और मैंने जान लिया कि सार शब्द क्या है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस पंथ में कि क्या बताऊं। लेकिन मेरे भाइयों, आपने नहीं भ्रमित होना है, एक एक बात को अच्छी तरह समझ लो ताकि कल को कोई भी तुम्हें इन इंद्रियों के जाल में ना फंसा सके। सार शब्द का अनुभव करना केवल सूरत के बस की बात है, इन कानों के बस की बात नहीं है, इन आंखों के बस की बात नहीं है, इस मुंह के बस की बात नहीं है। इसीलिए वाणी में बोला गया, अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथा करना, अरे जीवा वाजो बोलना यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। यानी वो शब्द ना तो आंखों का विषय है, न कान का, न हाथ का, न मुख का, इन इंद्रियों का विषय है ही नहीं। वो तो केवल सूरत के द्वारा सैन मिलने पर, भेद मिलने पर, सूरत को स्थिर करने पर अपने आप प्रकट होता है और उसको अनुभव करके आत्मा तृप्त हो जाती है। जैसे जन्मों जन्मों के प्यासे को किसी ने जी भर के पानी पिला दिया, अब वो किससे क्या बोले कि कैसा अनुभव हो रहा है। अरे गूंगे के मुंह में गुड़ डाल के उससे क्या पूछते हो कि कैसा लग रहा है, उसका डांस देखो कि वो कितने आनंद में है। तो मेरे भाई, ये आंख, कान, मुंह इंद्रियों का विषय नहीं है। तो देखते हैं अगली पंक्ति क्या कहती है। आत्मा का स्वरूप अकह है, वो कहा नहीं जाता। तो केवल इसलिए लिख दिया जाता है कि में कोई मिलावट नहीं होती। अकेला ही अपने दम पर है, इसलिए अकह के साथ लगा दिया जाता है, अकार लगा दिया जाता है, लेकिन आगे फिर भी अकह लिखा होता है, यानी कहो मत, उसको कोई नहीं कह सकता। वो अकह है और की तरह अटूट है। जैसे अक्षर का संधि विच्छेद नहीं कर सकता कोई, ऐसे ही आत्मा का भी संधि विच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि वो दो चीजों से मिलके बनी ही नहीं है, वो अपने आप में ही पूर्ण है। इसीलिए अकह बोला गया है कि उसको कहने की गलती मत कर देना, नहीं कह पाओगे। तो देखिए अगली ही लाइन में क्या लिखा गया है। यह चैतन्य आत्मा अकह, अकार, आरूप है।
अब देखिए यहां पर अकह लिख दिया गया, पहले अकह नहीं लिखा था, गलत है बिल्कुल। अकह यहां लिख दिया है, बिल्कुल सही है, वो अकह है, लेकिन फिर अकार और आ रूप लिखा गया है। अब इसको समझना है। अब ये आ आप पढ़ भी सकते हो क्योंकि लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है तो आप बोल भी सकते हो क्योंकि लिखा हुआ है। अब ये लिखने और बोलने में आ गया तो ये अकह कहां से रह गया, इसी को समझना है। इसी उधेड़ बुन में सब फंस जाते हैं कि क्या माने क्या ना माने, लेकिन विवेक कोई नहीं लगा पाता। आप विवेक लगाओ, जब अकह लिख दिया यानी उसे तुम कह ही नहीं सकते, फिर आगे आ लिखने की क्या जरूरत थी। आगे आ लिख दिया तो भाई वो कहने में भी आएगा। इसीलिए हमारे पंथ में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं, बहुत से अलग अलग मत विचार फैले हुए हैं। हमारे पंथ में जितने साधु हैं सब अलग अलग ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। कोई कहता है सार शब्द आ है, वो हर अक्षर में छुपा हुआ है, उन्हें ब्रह्म का भी नहीं पता कि ये ब्रह्म क्या है। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो आ है, वो बोलने में भी आ जाता है, लिखने में भी आ जाता है। अब उन लोग को भी नहीं पता कि ये आ क्या चीज है, अकार क्या चीज है और अकह क्या चीज है। केवल लिखी पढ़ी बातों को, सुनी सुनाई बातों को अपने पीठ पे लाद के घूम रहे हैं। जिस दिन उनको अनुभव हो गया उस दिन उन्हें समझ में आ जाएगा कि अकह किस वस्तु का नाम है, ये अकह क्यों लिखा गया है, तब उनके समझ में आएगा। लेकिन अभी नहीं आएगा। अभी तो केवल मान बढ़ाई अहंकार में डूबे हुए हैं कि हम गलत कैसे सिद्ध हो गए। हमें 20-20, 25-25, 50-50, 70-70 साल हो गए इस पंथ में, हमें कैसे गलत सिद्ध कर दिया। प्रॉब्लम यहां पे है, दिक्कत यहां पे है। लेकिन ये प्रॉब्लम भाई हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जो मान बढ़ाई अहंकार में फंसे पड़े हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक है, सबके पास सत्य ज्ञान हो, सबकी मुक्ति हो। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसी पन्ने पे आपको 3 प्रकार के आ दिखाई दे गए। एक आ बोल दिया गया कि मन रूप है, काल है। एक आ बोल दिया कि आत्मा का रूप है, और एक अकह आ बोल दिया कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। अब तीनों आ में द्वंद्व मचा पड़ा है। जो विवेकी होगा वो इसका भली प्रकार से अर्थ भी समझ पाएगा और उसको अनुभव भी कर पाएगा। क्योंकि अगर इंद्री के द्वारा आपको नाम दीक्षा मिली है, यानी मुंह से बोल के दे दिया सार शब्द और आपके कानों ने सुन लिया, तो समझ जाना मेरे भाई अब आपका मन एक्टिवेट हो गया है। अब वो तुम्हारे सामने वैसा ही नकली सार शब्द लाके खड़ा कर देगा जैसा तुम्हारे गुरु ने इंद्री के द्वारा तुम्हें लखाया है। क्योंकि इंद्रियों से परे का शब्द इंद्रियों के द्वारा लखाया ही नहीं जा सकता। तो आगे देखते हैं अगली पंक्ति क्या कहती है वाणी की। सरगुण की है खान, श्रवण चक्षु मुख जान ले, तीनों गुण में हान, कोई शूर न्यारा रहे। अब इतना क्लियर बता दिया यहां पे कि सरगुण की है खान, जो सरगुण साकार शरीर है उसकी खान है ये। श्रवण चक्षु मुख जान ले। श्रवण यानी कि कान, चक्षु यानी आंख, और मुख यानी मुंह। यानी इस दुनिया से
कनेक्ट रहने के लिए ये 3 इंद्रियां बहुत जरूरी हैं। अगर ये 3 इंद्रियां ना हो तो इस दुनिया से कनेक्शन नामुमकिन सा हो जाता है। ना तो आप किसी को देख पाओगे, ना आप किसी की बात सुन पाओगे, और ना ही अपनी कोई बात किसी से कह पाओगे। तो दुनिया में कनेक्ट रहने के लिए ये 3 इंद्रियां बहुत जरूरी हैं। लेकिन सार शब्द का अनुभव करने के लिए ये तीनों किसी काम की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कोई कहे कि आंखें नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कहे कान नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोई कहे कि मुंह नहीं है, राम राम नहीं जप सकते, तो परमात्मा नहीं मिल सकता, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा इंद्रियों से परे है और गुरु सैन देता है सूरत को, ना कि कान को, आंख को, मुंह को। इसीलिए बोला गया है अगली ही लाइन में कि तीनों गुण में हान कोई शूर न्यारे रहे। यानी तीनों गुणों में, रजोगुण में जो इच्छा हुई, आ बोला, उसमें जो उसी आ से 52 अक्षर पैदा हुए उसमें, और ये कान, आंख, मुख में, इन सब में जो भी उलझ गया वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए बोला कोई शूर न्यारे रहे। इन सब से कोई शूरवीर ही न्यारा रह सकता है, और वही शूरवीर इन इंद्रियों को जीत के सदा सदा के लिए अपने मूल में समाएगा, अपने शब्द गुरु में लीन होगा, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी ये अक्षरों में सार शब्द को मान के बैठे हैं, अक्षरों में परमात्मा को मान के बैठे हैं, ये सब इसी जन्म मरण में आते रहेंगे। और धीरे 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 आने वाले जन्मों में भक्ति करते करते विवेक जगेगा, तब जाके नितिन दास की बात को समझ पाएंगे, तब जाके मुक्ति पद को प्राप्त कर पाएंगे। अभी तो इसी आ में फंसे हैं, अभी पता नहीं इस आ से निकलने में कितने जन्म लगेंगे। इसीलिए मदन साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में, लेकिन विवेक ना होने के कारण ये जीव नहीं समझ पाता, और इसी 184 में धक्के खाता हुआ अधोगति को प्राप्त होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जल्दबाजी में कभी भी कहीं भी नाम नहीं लेना चाहिए। पहले मूल ज्ञान समझ लो कि ये ज्ञान है क्या। जब तक इसको समझ नहीं जाओ, जब तक नाम दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि तुम अधूरा ज्ञान समझ के आओगे तो 5 मिनट में भ्रमित कर दिए जाओगे। कोई भी तुम्हें भ्रमित कर देगा 2 मिनट के अंदर। लेकिन अगर तुमने हमारे ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया तो मेरे भाई, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें भ्रमित कर पाए। क्योंकि तुम्हारा विवेक इतना जागृत हो जाता है कि अब नीर खीर का निबेड़ा तुम खुद करते हो। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब तुम ही सत्य असत्य का निर्णय करते हो और तुम ही नितिन हो जाते हो। नितिन हो जाना है। नितिन का अर्थ होता है जज, और जज ही सत्य असत्य का निर्णय करता है। वकील तो केवल दलीलें देते हैं, सबूत पेश करते हैं, फैसला जज ही देता है।
ऐसे ही विवेकी अविवेकी दोनों आएंगे तुम्हारे जीवन में, अपनी अपनी दलीलें लेके, अपने अपने सबूत लेके, ग्रंथ उठा के दिखाएंगे तुम्हें, देखो यहां ये लिखा है, देखो यहां वो लिखा है। लेकिन आखिरी फैसला तुम करोगे। अगर विवेकी होगे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि वकील भी जज को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वकील को पता होता है कि जो मेरे पास आया है कत्ल इसी ने किया है, क्योंकि वो सब सच उगलवा ही लेता है पहले ही कि भाई जो कुछ भी हुआ है मुझे बता दो, सब कुछ जान लूंगा तभी लड़ूंगा केस, तभी जीत पाऊंगा। अगर मुझसे कुछ छुपाओगे तो सामने वाला वकील कहीं ना कहीं मुझे गलत सिद्ध कर देगा। तो झूठ होते हुए भी जज के सामने सच्चा होने का दावा करता है ये वकील। और वकीलों को बिल्कुल 100% पता होता है कि कांड किसने किया है। अरे बेकसूर को भी फांसी चढ़वा देते हैं ये, जानते हुए कि ये बेकसूर है, और कसूरवार को बाइज्जत बरी करवा देते हैं, जानते हुए कि ये कसूरवार है। कैसे करवाते हैं? जज के सामने दलीलें पेश करके। लेकिन अगर जज अपनी आई पे आ जाए तो वकील की एक ना चलने दे, क्योंकि अगर जज विवेकी है तो उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई नहीं। अगर वो खुद ना बनना चाहे तो अगर वो अपनी आई पे आ जाए तो सत्य का निबेड़ा 2 मिनट में कर दे। ऐसे ही आपने भी सत्य का निबेड़ा 2 मिनट में कर देना है। अगर पूर्ण विवेकी हो जाते हो तो अगर अधूरा ज्ञान लेके नाम दीक्षा ले ली तो मेरे भाई तुम 5 मिनट में भ्रमित हो जाओगे। लिख के ले लो। इसीलिए पहले सत्संग को 100 बार सुनो, इतनी बार सुनो कि हर चीज तुम्हें समझ में आने लग जाए। मेरे बोलने से पहले तब समझ जाना कि अब तुम नितिन दास हो गए हो। अब तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अब तुमने कबीर होना है। धीरे धीरे जब भजन पे बैठोगे, सिमरन पे बैठोगे मालिक के, परमात्मा ऐसी दया करेंगे कि तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे करके एकाग्र होने लगेगा। और जब वो पूर्ण एकाग्र हो जाएगा तब तुम उसको अनुभव कर पाओगे जिसको ढूंढने के लिए जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। तब वो परम आनंद की अनुभूति होगी और ये दुनिया तुम्हें फीकी लगने लग जाएगी। इस दुनिया से तुम्हारा मोह भंग होने लग जाएगा। तब समझ जाना कि अब वो दिन दूर नहीं जब इस देह को त्याग के सदा सदा के लिए उस परम पिता परमात्मा में एक मेक हो जाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं। अब बार बार जन्मना मरना नहीं पड़ेगा। इसको अच्छी तरह समझ जाओ मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ जाओ। तो इसी आकार के लिए और भी जगह इसी ग्रंथ में देखिए क्या बोला गया है। और ये भगत जो आकार को ही परमात्मा मान के बैठ गए हैं, आ की आवाज को जो गले से निकल रही है और हर अक्षर में छुपी हुई है, उसी को सत्य मान के बैठे हैं।
अब उस आकार को क्या बोला गया है? अपनी आंखों से देखिए, क्योंकि अपनी आंखों से देखोगे तभी यकीन होगा। मेरे बार बार बोलने से भी यकीन नहीं होगा आपको। आइए देखते हैं क्या बोला गया इस आकार को। तो यहां पे बिल्कुल साफ लिखा गया है कि आत्मा रूपी चूहे की नाव को चलाने के लिए 52 वर्ण रूपी बिल्ली को नाविक बनाया गया है। आत्मा रूपी मेंढक की रक्षा के लिए 52 वर्ण रूपी सर्प को पहरेदार नियुक्त किया गया है। यहां यानी आकार रूपी बैल से स्वर व्यंजन पैदा हो रहे हैं। अब यहां पे आपने विचार करना है, ये स्वर व्यंजन किससे पैदा हो रहे हैं? आकार रूपी बैल से। बैल बोला है, बैल। और क्यों बोला है? क्योंकि जितने भी अक्षर पैदा हो रहे हैं आकार से ही पैदा हो रहे हैं। और मदन पंथ में हर अक्षर के बीच में जो आकार छुपा है उसी को सार शब्द बता दिया जाता है कि वो सार शब्द है जो सब अक्षरों में रमा हुआ है। अरे भाई आंखें खोल के देखो क्या लिखा है, आकार रूपी बैल। तुम बैल को ही गाय बना के बैठ गए और दिन रात दो रहे हो। देखो क्या लिखा है, आकार रूपी बैल से स्वर व्यंजन आदि पैदा हो रहे हैं तथा आत्मा रूपी गाय बांझ हो गई है। अब तुम्हें गाय का पता ही नहीं है कि वो है क्या, और तुम बैल के नीचे बाल्टी लगा के बैठे हो दूध निकालने के लिए। क्या दूध निकालोगे और क्या चाय पियोगे उसकी? क्योंकि तुम्हें गाय का आता पता ही नहीं है कि गाय है क्या। अगर गाय का आता पता होता तो ये कभी ना कहते कि हर अक्षर के बीच में जो आकार यानी आ की जो आवाज है वो सार शब्द है, कभी ना कहते। लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए इन अक्षरों में छुपे आकार को, ब्रह्म को ही आत्मा की आवाज घोषित कर देते हो। जबकि यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आकार रूपी बैल से स्वर व्यंजन आदि पैदा हो रहे हैं तथा आत्मा रूपी गाय बांझ हो गई है। 52 वर्णों रूपी बछुआ को 3 पहर दूहते हैं, अर्थात 52 वर्णों के द्वारा निर्मित मंत्र आदि के माध्यम से सुबह दोपहर शाम अर्चना वंदना आरती पूजा नमाज आदि के रूप में पढ़ते हैं। आत्मा रूपी सिंह नित्य प्रति 52 वर्ण रूपी सियार से लड़ता है, अर्थात आत्मा बलिष्ठ होकर भी निर्बल सियार रूप 52 अक्षरों के माध्यम से आत्म कल्याण की भिक्षा मांगती है। इसको अच्छी तरह 10 बार पढ़ो, तब समझ में आएगा कि बैल क्या है और गाय क्या है। गाय अकह है, उसको कहा नहीं जा सकता। बैल आकार है, उसको बोला जा सकता है, और वही 52 अक्षरों को पैदा कर रहा है। और ये अज्ञानी जीव क्या बोलते हैं कि हर अक्षर में सार शब्द छुपा हुआ है। ये इसी आकार को, इसी आ की आवाज को सार शब्द मान के बैठे हैं, गाय मान के बैठे हैं, जबकि इसी ग्रंथ में नाम प्रकाश में उसे बैल बोला गया है। लेकिन ये इन अविवेकी लोगों को समझ में नहीं आने वाला। बस झगड़ा करवा लो जितना करवाना है, लेकिन बुद्धि के ताले कभी नहीं खुलने वाले, कभी नहीं।
तो मेरे भाइयों पूरा विवेक लगा के रखना है, पूरा विचार करना है। नितिन दास आपको क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, अच्छी तरह समझना है, क्योंकि यही जन्म मिला है समझने के लिए। अगर सूरत इन 52 अक्षरों में बसे हुए आप लगी रह गई तो मेरे भाई तुम्हें गर्भ जून में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस सूरत को हटा लो वहां से और उस अखंड नाम में, उस परम पिता परमात्मा सार शब्द में अपनी सूरत को रमा दो। अरे जाप मरे अज पा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। इस सूरत को शब्द में लगा के रखो, दिन रात लगा के रखो। जहां गुरु ने भेद दे दिया वहां पे सूरत को स्थिर कर लो। धीरे 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 अपने आप परम पिता परमात्मा की दया होने लग जाएगी। और जब वो दया होगी तब आपको समझ में आएगा कि सार शब्द है क्या चीज। अरे आदि नाम हम भाख सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो समझने की चीज है और समझ इन कानों से नहीं आएगी, समझ आएगी अपने निज अनुभव से, अपने निज स्वरूप सिद्धि से। जब तुम स्वरूप सिद्ध हो जाओगे, अपने स्वरूप को जान लोगे, तब समझना कि तुम्हें सार शब्द की बख्शिश हो गई है। तो मेरे भाइयों पूरा विवेक लगाना है, पूरा विवेक लगा दो। एक एक सत्संग पे पूरा विवेक लगा दो, क्योंकि यही वो समय है जब सारा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा, एक ज्ञान को समझेगा, एक अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की बंदगी करेगा, एक परम पिता परमात्मा को मानेगा। अब 52 अक्षरों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। इन 52 अक्षरों के चक्करों में नहीं पड़ना है मेरे भाइयों। इन 52 की वजह से ही हम सब अलग अलग हो गए हैं। अब इन 52 अक्षरों पे विजय प्राप्त करने का समय आ गया है। अब 52 अक्षरों से हम जीत जाएंगे, नहीं तो इन्हीं 52 अक्षरों में उलझ पुलझ के बार बार गर्भ में आते हैं, बार बार 184 भोगते हैं। लेकिन अब 52 से जीतने का समय आ गया है मेरे भाइयों, आ गया है। इसी समय के लिए बोला गया था, अरे जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। सारे जगत का मालिक, सारे जगत का परमात्मा अब उसका राज होगा, एक कुल मालिक का राज होगा। और सारे विवेकी हंस उस मालिक के आगे सरेंडर हो जाएंगे, उसी की बंदगी करेंगे। अब कोई झगड़ा नहीं करेगा। इन धर्मों के नाम पे, इन मजहबों के नाम पे, इन जात पात के नाम पे अब कोई झगड़ा नहीं होगा। अब केवल प्रेम ही प्रेम होगा। हम सब भाई एक साथ मिलके रहेंगे। अब कभी जात पात के पीछे झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे का सुख और दुख मिलके बांटेंगे। यकीन करना मेरे भाइयों, जिस दिन ये घड़ी आ गई उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हमें बाहरी दुश्मन तब कमजोर कर सकते हैं जब हम अंदर से कमजोर हो।
जब हम सब अंदर से एक होंगे तो बाहरी कोई भी ताकत हमें विचलित नहीं कर पाएगी, हमें नहीं तोड़ पाएगी और हम पे कभी राज भी नहीं कर पाएगी। लेकिन दुविधा यह है कि हमें रास्ता दिखाने वाले ही हमें हिंदू मुस्लिम कह के लड़वा देते हैं, हमें अलग अलग जात पात के झांसे में, धर्म के झांसे में लेके एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। और ये सब होता है केवल 52 अक्षरों की वजह से। ये 52 अक्षर हटा दो, सारी जात पात खत्म, सारे धर्म खत्म, सारे भगवानों के नाम खत्म, अल्लाह वाहिगुरु के नाम खत्म। अब रह जाता है केवल इंसान, और उसी इंसान का एक ही धर्म रह जाता है, इंसानियत। इंसान का एक ही धर्म है, इंसानियत। अगर इंसानियत जिंदा है तो आदमी धार्मिक है, अगर इंसानियत ही खत्म हो गई तो वो काफिर है, तो वो नास्तिक है, तो वो राक्षस प्रवृत्ति का है। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। ह्यूमन इज अवर रेस एंड ह्यूमैनिटी इज अवर रिलीजियन। इसके अलावा सब झूठ है, सब अज्ञान है। जितनी जल्दी हो सके सत्य को जान लेना चाहिए मेरे भाइयों, सत्य को जान लेना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं और बहुत जल्दी अगला सत्संग आएगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु वैराग साहिब की सदा ही जय हो, सतगुरु मदनपति साहिब की सदा ही जय हो, सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।